मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का गंगानगर जिले का उपाध्यक्ष हूँ। उन्होंने ठीक है, अभी तो वर्तमान में नहीं, और मेरी इतनी आत्मा दुख रही है कि जब बार बार वोट मांग रहे हैं, हमारा अनमोली अनकीमती हम वोट देने के लिए, और हम इतने दौड़ते हैं कि हमारी पार्टी जीते, और हम बुलाते हैं, वो आवाज करते हैं तो हम एक आवाज में जाते हैं हम, और ये इसके हाथ में पावर किससे डर रहा है? क्यों मंत्री से डर रहा है? मंत्रियों को भेजता है, जाओ आपकी जाति है उनको समझाओ, हमारे को बीच में आमने सामने लड़ाई करानी। अगर यहाँ बात सुननी है हम बैठे हुए एक मैसेज करे तो हम उठ जाएंगे, पर वो को बचाने की बात कर रहा है, क्या मांगे उसको देशद्रोही कह के जेल में डाल दिया गया। कट रही है, तो हमने बार बार सरकार के साथ में वार्ता करी है, 3-4 बार वार्ता कर ली, हमारे बुला लेते हैं संतों रिहाई की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। बार बार यहाँ कोई मंत्री आता है, झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देके और यहाँ से चले जाते हैं, और हमारे को कहता है धरना उठाओ, धरना हम ये हमारे धर्म में आता है। 363 हमारे बिश्नोई शहीद हुए, अमृता देवी हमारी माँ शहीद हुई, हम उन विचारों पर चलते हुए इसलिए हम धरने की इसलिए मांग कर रहे हैं। हमारी खेजड़ी कट जाएगी तो राजस्थान का मान सम्मान कट जाएगा, हमारा नाक काट रहे हैं, और ये हमारे ऊपर इतने अत्याचार करे, हमारी बात नहीं मारे, कह रहे हमने पटल पर रख दिया, कहाँ पर रख दिया? अगर कोरोना काल आया तो एक आवाज आई थी, अभी सबको अंदर बंद कर दो, किसी को बाहर नहीं जाना, वो 1 सेकंड के अंदर हो गया, और हमारा जो मांग रहे हैं उस नियम के लिए वो कह रहे हैं हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कभी कहते हैं मेले में आएंगे, कभी कहते हैं 9 तारीख को आएंगे, कभी कहते हैं 11 तारीख को आएंगे। हमारे साथ में धोखा हो रहा है। मैं भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का गंगानगर जिले का उपाध्यक्ष हूँ। उन्होंने ठीक है, अभी तो वर्तमान में नहीं, और मेरी इतनी आत्मा दुख रही है कि जब बार बार वोट मांग रहे हैं, हमारा अनमोली अनकीमती हम वोट देने के लिए, और हम इतने दौड़ते हैं कि हमारी पार्टी जीते, और हम बुलाते हैं, वो आवाज करते हैं तो हम एक आवाज में जाते हैं। हमने बार बार हम मांग कर रहे हैं, और वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हम फिर भी ये कह रहे हैं अरे हमारा तो भाई है, अरे भाई है तो भारत जैसा भाई बन। हम उस धर्म से आते हैं जो बिश्नोई धर्म में हमारे गुरु महाराज ने ये ऐसा अंदर और आपके विचार और आपके विश्वास धरने में रखने के लिए हमारे गुरु महाराज ने हमेशा किसी को इसे बुलाया है तो उसको बुला के वो आपके पास में धर्म के साथ लेने के लिए गया। एक राजा गया था, वो हाथी लेकर गया था, और उसने कहा आप बता दो आप क्या लेकर आए हो? उसने कहा आप एक भेड़िया लेकर आए हो। तो वो कहता नहीं आपको पता ही नहीं, आप कहते हो हमें पता है। तो उसने कहा आप जाकर देख, उसने जाकर देखा तंबू में एक भेड़िया ही था, वो आके उनके चरणों में गिर गया। और ये भजन लाल सरकार, हम इतने वोट देने वाले आदमी है, ये हमारे चरणों में गिरता नहीं है, पर हम इसको गिरा के छोड़ेंगे, बार बार नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब इनकी बातें, ये राजनीति है। जो सौर ऊर्जा लगा रहे उन्होंने पैसे दे दिए, हमारे पास में पूरी रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और हमारी जमीन का ये बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने ये सोच लिया कि हमारी उम्र कुछ नेड़े है, हम मर जाएंगे, ये धर्म के लिए या किसी पर्यावरण के लिए कुछ सोच भी नहीं रहे। इनकी इतनी सोच गलत है, ये ब्राह्मण जाति से आता है, फिर भी इतना निर्भय और इतना इसने ये कठोर निर्णय कर रखा है, हम मानेंगे नहीं। मेरे को तो ऐसे लगता है कि ये एक बैठाया हुआ मुख्यमंत्री है, इसके हाथ में चाबी नहीं है। मैं एक नहर का एक बम्पर था सिर्फ, और एक्स मेरे से पूछने से पहले एक ईंट नहीं लगाते थे, और ये इसके हाथ में पावर किससे डर रहा है? क्यों मंत्री से डर रहा है? मंत्रियों को भेजता है, जाओ आपकी जाति है उनको समझाओ, हमारे को बीच में आमने सामने लड़ाई करानी। अगर यहाँ बात सुननी है हम बैठे हुए एक मैसेज करे तो हम उठ जाएंगे, पर वो झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं। वो नियम बनाना चाहिए। अब धन्नाराम यहाँ बयान दे रहा है, और भजन लाल चाहे तो 1 सेकंड के अंदर मेरे पास पुलिस आके मेरे को गिरफ्तार कर लेगी। हमारी पुलिस सब पुलिस के हाथ बंद करके सब अंधेरा कर रखा है। ये तारीख पर तारीख दे रहे, जो इन्हें 100 रुपया लगानी है उनके ऊपर इन्होंने अभी इतनी तारीख दो, इतने दिन में हम काट के उसको, उसके बाद में उस पर प्रतिबंध 1000 रुपए जुर्माना किया इन्होंने सरकार को। 1000 रुपया भजन लाल को होगा ना, मेरे पे 1 उंगली कटने दे उसको,
मैं उसको 5 लाख रुपए देखो, दूंगी, मैं उंगली बार बता दे आप। पुलिस का इस्तेमाल होना चाहिए मैं था। इतनी बात कहना चाहता उन हूँ, कंपनियों मेरी के बात खिलाफ पूरी जगह पहुंचनी चाहिए, जो सब जगह आपके पहुंचनी चाहिए। जितने आदमी काटना बैठे, चाहते मैं आज 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, क्योंकि 4 तारीख से यहाँ आया हूँ। खेजड़ी काटना अपराध है। हमारी कमला बहन बैठी है, अपराधी वो वो 7 दिन है से प्यासी बैठी है, जो खेजड़ी तो काटने एक वाली कंपनी है। महिला पर उसका लेकिन सोच पुलिस नहीं है इसको तो क्या है? पकड़ेगी। आप कब तक धरने पर पुलिस बैठेंगे? आपको मैं जब तक बैठा रहूंगा, जब तक ये धरना हमारे को कानून बन के नहीं आएगा, या पुलिस यहाँ हमारे को गोली नहीं